नमस्कार दोस्तों। ये मेरी पहली वीडियो है। सोच रहा हूँ क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है, आप देखेंगे लोग अपनी जात बता रहे हैं, कास्ट। बड़ी बड़ी गाड़ियों में 20 लाख 25 लाख 30 लाख की गाड़ियों में लोग जाति लिखवा रहे हैं, कास्ट। ब्राह्मण, राजपूत, गुर्जर, जादव। ये एक नया ट्रेंड चला है। अच्छी बात है, अपनी जात बताना अच्छी बात है, लेकिन ये जाति बताते बताते ये बात आज तक संसद में चली गई। लोग संसद में भी एक दूसरे की जात पूछने लगे। ये और बात है कि लोग बताना नहीं चाहते हैं और इस पर बहुत बवाल हुआ, लेकिन चलिए मैं उस विषय पर जाना नहीं चाहता हूँ। मेरी बात यहाँ कुछ और होने वाली है, वो मैं बता रहा हूँ। तो लगा कि ये पहली वीडियो हो तो मैं क्या करूँ, तो सोचा अपनी ही जात बताता हूँ पहले। तो मैं जाति का कायस्थ हूँ। कायस्थ जिसे प्रबुद्ध वर्ग कहा जाता है, और हमारी प्रजातियाँ जो है वो बिहार यूपी, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन बिहार यूपी में ज़्यादा मिलते हैं, और लोग इनको कहीं कहीं लाला भी कहा जाता है। तो कायस्थ क्यों है, कहाँ से आए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। ऐसा है कि कुछ जानकारी आपको होगी, लेकिन जो नहीं है वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले सुनिए। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई, नदियाँ बनाए, समंदर बनाए, जंगल बनाए, पेड़ पौधे बनाए, पक्षियाँ बनाई, फिर उन्होंने इंसान बनाने की सोची, तो वो तपस्या में चले गए। हजारों साल तक समाधि ली, और उसके बाद उनके मुख से ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय, जैसे लोग कहते हैं, जंघा से वैश्य और पाँव से शूद्र। अभी शूद्र पर भी मैं व्याख्या नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो लोग आज बता रहे हैं वो गलत है मेरे हिसाब से, लेकिन बड़े बड़े लोग हैं तो चलिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद ब्रह्मा जी फिर तपस्या में चले गए। हजारों साल तक तपस्या किए, समाधि से जब उठे तो देखा कि एक सांवले रंग का इंसान उनके ठीक सामने हाथ जोड़ के खड़ा है। तो प्रभु ने पूछा, भाई तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तो उस इंसान ने कहा कि प्रभु, मुझे आपने ही जन्म दिया है, मैं आपके ही शरीर से निकला हूँ, आपके ही तप से निकला हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे पूरे शरीर से निकले हो तो तुम कायस्थ के नाम से विख्यात होगे, और तुम्हारा एक ही काम होगा कि तुम यमराज के पास जाओ और उनका असिस्ट करो। उनको जो जन्म मृत्यु लेखा, ये जो स्वर्ग नर्क क्या है वो आपको देखना है। यानी कि फर्स्ट टाइम किसी भगवान को एक पीए सीए, जो आप कहें, असिस्टेंट, चीफ सेक्रेटरी, वो पहली बार किसी भगवान को ये मिला। आप देख लीजिए, किसी भी भगवान के पास कोई असिस्टेंट नहीं है सिवाय यमराज के। तो बोले ठीक है। उसके बाद ब्रह्मा जी फिर चले गए। उनकी तो आदत है तपस्या करने के, चले गए समाधि में। वो हजारों साल के बाद जब समाधि से निकले तो फिर देखा कि वो तो वहीं खड़े हैं हाथ जोड़ के। तो उन्होंने कहा कि भाई, आपकी पहली पोस्टिंग तो मैंने कर दी थी, तो आपको तो वहाँ जाना चाहिए था। तो बोले नहीं प्रभु, ऐसे नहीं होगा, आपने तो कह दिया और मन चले जाएंगे, ऐसे तो होगा नहीं। तो मैं यहाँ स्ट्राइक पर बैठा हूँ, आप समझ लीजिए पहली बार स्ट्राइक हम लोगों ने की थी। तो खैर चलिए, प्रभु ने कहा कि भाई क्यों, आप क्यों नहीं गए, क्यों रुके हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए प्रभु, आपने मुख से तो ब्रह्मा को ब्राह्मण बनाया, क्षत्रिय बनाया, वैश्य बनाया, और मैं तो पूरे शरीर से वो हूँ। तो यानी कि मुझ में सारा समाज का लोड है। मुझे ब्राह्मण भी बनना है, क्षत्रिय भी बनना है, शूद्र भी बनना है, तो मैं चार चार डिपार्टमेंट का बोझ अकेले नहीं संभाल सकता हूँ। तो यानी मैं इन चारों से अलग हूँ, अलग अलग डिपार्टमेंट, और मैं अलग हूँ। जैसे कि आप समझ लीजिए, आप आज के हिसाब से समझ लीजिए, जैसे एक डीसी है, डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर है, उनको सारा पोस्ट, सारा चीज़ देखना पड़ता है। हेल्थ भी देखना पड़ता है, एजुकेशन भी देखना पड़ता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी देखना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना पड़ता है। तो इस तरह की बात है। तो पावर आप जानते हैं आज के हिसाब से सीए को कितना पावर होता है, डीसी को।
तो बोले कि ठीक है भाई, तो आप चाहते क्या हैं? बोले देखिए प्रभु, मुझ में और इनमें कुछ अंतर होना चाहिए। अंतर मतलब जैसे लोग दूर से देखे और पहचान ले कि ये जो है ये कायस्थ है, ये लाला है। तो बोले तो फिर क्या चाहिए? आपका भी तो रूप मनुष्य की तरह है, उनका भी रूप मनुष्य की तरह है। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ चाहिए, अलग से आइडेंटिफिकेशन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप बताइए क्या चाहिए, क्योंकि हमारा सारा काम हैम्पर हो रहा था। यमराज जी लोड ले रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किसको पोस्टिंग कहाँ करे, स्वर्ग करे कि नर्क करे। बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, लोग मृत्यु हो रहा है, तो उन्होंने जल्दी जल्दी निपटाना था। तो उन्होंने कहा अच्छा चलिए ठीक है, आप ही बताइए। तो बोला देखिए प्रभु, वो जो आपके पीछे, सर के पीछे जो वाइट रंग का जो चक्र घूमता है, रोशनी वाला लाइट, वो आप मेरे को दीजिए। मतलब इससे क्या होगा कि मैं जब भीड़ में रहूंगा तो लोग मेरे चक्र को देखकर, रोशनी को देखकर पहचान जाएंगे कि देखो वो जो जा रहा है वो कायस्थ है। तो ब्रह्मा ने बोला भाई ये तो आपने गलत डिमांड कर दिया, क्योंकि ये चीज जो है ये सिर्फ तीन भगवान को है, यानी मुझको, यानी ब्रह्मा को, विष्णु को और महेश को। आप देखिएगा ये तीनों भगवान के पीछे वो वाइट चक्र घूमती है, बाकी किसी भगवान में नहीं है। आप देखिए ना इंद्रदेव को है, ना अग्निदेव को है, ना वायुदेव को, किसी को नहीं है। ब्रह्मा ने कहा कि ये चीज़ मैं तो आपको दे ही नहीं सकता हूँ। बोला भाई नहीं, इसके बगैर तो मेरा काम होगा नहीं, मैं इसके बगैर काम करूँगा ही नहीं। तब ब्रह्मा ने देखा कि ये तो जिद कर लिया। बोला अच्छा ठीक है, चलो भाई इसके लिए स्पेशल कैबिनेट मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। बोला आप जिससे भी परमिशन लेना ले लीजिए, लेकिन इसके बगैर मैं काम करूँगा नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये जो तीन कैबिनेट के मेन है, उनके साथ बैठकर मीटिंग की, बातचीत की। और फिर ब्रह्मा जी आके उनसे कहा कि ठीक है चलिए, तय हो गया कि आपको हमने दिया, लेकिन हमारी भी तीन शर्तें हैं। तो चित्रगुप्त भगवान बोले कि ठीक है भाई, अब आप शर्त बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखो, पहली शर्त ये कि ये सिर्फ और सिर्फ मर्दों को दिखाई देगी। तो चित्रगुप्त भगवान ने बोला अच्छा ठीक है चलिए, भी माने। फिर दूसरी शर्त ये कि ये सिर्फ शादीशुदा मर्दों को ही दिखाई देगी। तो चित्रगुप्त भगवान बोले अच्छा ठीक है चलिए, ये भी चलेगा। और तीसरी शर्त, अब ब्रह्मा जी अपना चाल खेल रहे हैं। चित्रगुप्त भगवान समझ गए कि यहाँ पर आकर के ये जो है बुढ़ा कुछ ना कुछ खेल खेला खेलेगा। तो उसने कहा कि चलिए तीसरी शर्त बताइए। और तीसरी शर्त ये कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देगी जो अपनी पत्नी से डरते नहीं होंगे। डरपोक पति को ये जो लाइट है ये नहीं दिखाई देगी। यहाँ खेला कर गए। अब क्या है कि इंसान जो है पूरे पृथ्वी में ऐसा तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो कि थोड़ा बहुत न डरे। तो भाई साहब, जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, तो आसपास जब आपके कोई दोस्त होंगे और उसमें वो कोई कायस्थ होंगे, तो देखिएगा उनके पीछे वो लाइट दिखती है कि नहीं। अगर दिखती है तो आप क्या हैं, और नहीं दिखती है तो आप क्या हैं, ये आप सोच लीजिए। बस आज एक छोटी सी वीडियो, अगली बार मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कायस्थ जो है सुरा और सुंदरी, इसके बगैर नहीं बनता। लेकिन ये चीज़ के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये पहली वीडियो, आप देखिए समझिए, और अगर अच्छा लगे तो वो क्या क्या कुछ बटन वगैरह होता है वो आप दबा दीजिएगा। लेकिन जाने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ कायस्थों के लिए, कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे पहला नागरिक कौन होता है? मैं नहीं बताऊंगा, आप समझिए। हिंदुस्तान का सबसे पहला नागरिक किसे कहा जाता है? तो आप समझिए कि स्वतंत्र भारत का, आज़ाद भारत का प्रथम नागरिक किसे बनाया गया था? वो कौन था? इस बात को सोचिए, समझिए और अपने पर फक्र कीजिए।